हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत है हार्ड स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पीएच वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, उसमें साइंस का पार्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीएच वैल्यू से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। पहले इसे कुछ फंडामेंटल समझ लेते हैं। पीएच मान, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, और इसकी खोज एस.पी.एल. सोरेनसन ने 1909 में किया था। और किसी व्यक्ति के रक्त में यदि 0.2 पीएच का परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पीएच वैल्यू कभी कभी स्केल से क्वेश्चन पूछ लेता है। स्केल से क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो पीएच स्केल होता है वो कितने से कितने नंबर तक डिवाइड होता है। तो 0 से 14 तक ये डिवाइड होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसमें 3 तरह के कैटेगराइज किया गया है, एसिड एंड अल्कलाइन एंड क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ये वाला न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है, और अगर 7 पर है तो वह उदासीन होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अम्ल और क्षार, इनका पहचान कैसे करेंगे? तो इनका पहचान, जो अम्ल होता है वो खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो हल्का खारेपन के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनको अगर अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये तो पहले उदासीन हो जाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, पहचान इनकी कैसी होती है, तो जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ये तो थे यहाँ के कुछ फंडामेंटल्स। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम के पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो जल का पीएच वैल्यू होता है 7। अब इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे? देखो, एक वीक में 7 दिन होता है। ठीक है, और 7 दिन ऐसा होता है कि जिसमें इंसान को कुछ भी मिले या ना मिले जिंदा रहने के लिए, लेकिन जल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो 7 हो गया। अब 7 पीएच वैल्यू किसका किसका होता है? तो फर्स्ट हो गया, नमक की भी पीएच वैल्यू 7 होती है। और नमक के लिए कभी कभी होता है NaCl लिखा होता है एग्जाम में कि NaCl का पीएच वैल्यू क्या होती है, तो इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। और जल की जगह H2O भी लिखा आ सकता है, क्योंकि कई एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था H2O का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। अब रक्त को कैसे समझेंगे? रक्त को इस तरह समझेंगे कि जो ब्लड होता है मानव जीवन में उसके साथ साथ हमेशा होना चाहिए, 7 से 8 लीटर तक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड होता है मानव शरीर का, या तो 7 से 8 लीटर हो, या फिर उसके बॉडी वेट का 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब उसकी ब्लड में कमी होती है तो वो 7 लीटर से कम होता है, तो वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको ब्लड नहीं मिलता है। ठीक है, चारों तरफ देखता है लेकिन उसको ब्लड नहीं मिलता है, 7.4। ठीक है, और 7.4 किसका किसका होता है? तो फर्स्ट हो जाएगा, आंसू का भी पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का भी जो पीएच वैल्यू होता है 6.4 होता है, सॉरी 7.4 होता है। ठीक है, तो आंसू में भी यही होता है कि जब कोई इंसान रोता है तो उसको चारों तरफ लोग घेर लेते हैं उसको चुप कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो मिट्टी का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से 7.2 होता है। ठीक है, और शैम्पू की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ये 7 से 8 होता है, सॉरी 7 से 10 होता है शैम्पू का पीएच वैल्यू। नेक्स्ट होता है कॉफ़ी का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो कॉफ़ी का पीएच वैल्यू 5 होता है। अब एक कॉफ़ी कितने की मिलती है? 5 रुपए की मिलती है। ठीक है, तो कॉफ़ी की पीएच वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक के याद करने का मतलब ये होता है कि ट्रिक से चीज़ें थोड़ी जल्दी याद हो जाती हैं और आसानी से कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, वो दिमाग में बैठ जाने के बाद वो क्वेश्चन सही हो ही जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 किसका पीएच वैल्यू होता है? तो अम्लीय वर्षा का भी पीएच वैल्यू 5 होता है। अम्लीय वर्षा जो होती है उसकी पीएच वैल्यू 5 होती है। नेक्स्ट, सेब, सोडा, सिरका का पीएच वैल्यू क्या होता है? सेब, सोडा, सिरका का पीएच वैल्यू क्या होता है? 3 होती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सेब को तो याद कर लेंगे कि 1 किलो में मुश्किल से, अगर ज़्यादा बड़े बड़े सेब हैं तो 1 किलो में 3 सेब चढ़ते हैं। ठीक है, और सोडा की बात करते हैं, जो सोडा पानी लोग पीते हैं तो 2 से 3 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाते हैं। ठीक है, तो पीएच वैल्यू इसकी 3 हो गई। और सिरका अगर बहुत अच्छा वाला है तो 2 से 3 बूंद ही आप ले लेंगे तो वो असर बता देगा। ठीक है, तो सेब, सोडा, सिरका की पीएच वैल्यू 3 हो गई। नेक्स्ट, शराब की पीएच वैल्यू क्या होती है? शराब की पीएच वैल्यू
2.8 होती है। अब शराब को कैसे रिलेट करेंगे? शराब को लोग बोलते हैं कि देखिए थोड़ा पीजिए तो लिमिटेशन में तो सही रहता है, लेकिन जब जो ज़्यादा पीने लगते हैं तो नुकसानदायक होता है। तो अगर 2 पैक आप पीते हैं तो सही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब 2 की जगह आप 8 पीने लगते हैं, 8 से 9 पैक, तो वो नुकसानदायक, लोग आपको बोलने भी लगते हैं कि शराबी, ये वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नींबू का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो नींबू का पीएच वैल्यू 2.4 होता है। आप सब्जी लाने जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते हैं एक नींबू दे दो, आप बोलते हैं 2-4 नींबू डाल दीजिए, ठीक है। नींबू का पीएच वैल्यू 2.4 हो जाएगा। टमाटर और बियर का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो टमाटर और बियर की पीएच वैल्यू होती है 4.5 होती है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा और समुद्र जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो बेकिंग सोडा और समुद्र जल का पीएच वैल्यू 8.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैटरी अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। इन तीनों का पीएच वैल्यू 1 होता है। कहीं कहीं बैटरी अम्ल की जगह HCl या H2SO4 भी आ जाएगा, तो इनकी पीएच वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू होता है 8 होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? ये जो आपका इंसीजर वाला दांत होता है, आप ज़्यादातर जब टूथपेस्ट करते हैं तो ये 4 दांत जो इधर और इधर जो होते हैं, इन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो कैनाइन, प्री मोलर और मोलर होता है, उन पे तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है ना। 8 हो गया। गैस्ट्रिक अम्ल की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो गैस्ट्रिक अम्ल की पीएच वैल्यू 1.5 होती है। नेक्स्ट, अमोनिया का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो अमोनिया का पीएच वैल्यू 11.6 होता है। अमोनिया को कभी कभी NH3 भी लिखते हैं, ठीक है, जो कि इसका फार्मूला होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी फार्मूले से और कभी कभी ऐसे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है। अब इसको कैसे रेट करेंगे? तो लॉकडाउन के बाद दूध का जो रेट था एकदम से बढ़ गया, वो 64 रुपए प्रति लीटर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, पनीर का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो पनीर का पीएच वैल्यू 5.9 हो जाता है। पनीर की पीएच वैल्यू 5.9 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है दही का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो दही का पीएच वैल्यू जो होता है 6 होता है। अब कभी कभी दही को दूसरा फॉर्म जो होता है उसको छाछ बोलते हैं, छाछ से 6 को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट होता है मछली की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो मछली की पीएच वैल्यू जो होती है 6.6 से 6.8 होती है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू जो होती है 12.4 होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है। अंडे का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो अंडे का पीएच वैल्यू 7.8 होता है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको ऐसे करेंगे कि अब वो अंडा 7 और 8 से नीचे कभी आता ही नहीं है। पहले 3 रुपये में कच्चा मिलता था और 4 या 5 रुपये में बॉयल मिलता था, लेकिन अब 7 या 8 से नीचे कभी भी नहीं आता अंडे, ठीक है। नेक्स्ट, केले का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो केले का पीएच वैल्यू जो होता है 4.5 से 5.2 होता है। नेक्स्ट होता है आपका सामान्य वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो सामान्य वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 से 6 होता है, और जबकि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू 5 होता था, ठीक है। नेक्स्ट, मानव लार का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो मानव लार का जो पीएच वैल्यू होता है 6 से 8 होता है। मानव लार का पीएच वैल्यू 6 से 8 होता है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो 6 से 8 साल तक के बच्चे के मुंह से हमेशा लार क्या कहते हैं, गिरती रहती है, आप अगर नोटिस किए होंगे तो, ठीक है। इसको माइंड में मत लीजिएगा, सिर्फ एक ट्रिक बेस पे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो मानव मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है 4.8 से 8.4 होता है। 4.8 से 8.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अचार का पीएच मान कितना होता है? तो अचार का पीएच मान जो होता है 3.5 से 3.9 होता है। 3.5 से 3.9 होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है किसी व्यक्ति के रक्त में कितने पीएच परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो 0.2 पीएच परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। और इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो जो कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं वही अपलोड किए जाते हैं, और बर्निंग इशूज़ जो कि चर्चे में बिंदु होते हैं उन पे डिटेल